राम सारे ने मैं उतर गया कुसुम गोये। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई देखो जब अपने परिवार तय या अपने रिश्तेदारी में तय कोई जब अपन छोड़ कर चला जावे तो उसके बाद अपन पछतावा हुआ है कि भाई काश हमने एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता या फिर अच्छी जगह हमने इसी मिल जाती जड़े हम उसका इलाज करवा सकते हैं और वो हमारे बीच में आंदा। तो फिलहाल मेरा ये फोकस है एक बीमारी पे, जो बीमारी तो हमने सुना ही होगा कि भाई एक कैंसर। कैंसर का नाम सुन दे आदमी तो आधा जब नू हो जाए कि भाई हाँ मेरे कैंसर या फिर हमारे किसी रिश्तेदारी में मतलब जब हिम्मत टूट जाओ। तो फिलहाल मैं इस टाइम आर हॉस्पिटल का सामने खड़ी हूँ और मैं ये रोड दिखाऊं तो हमने एक बार उस साइड देखो नारनौल रेवाड़ी रोड है, गवर्नमेंट कॉलेज का सामने है और अटेली में है यू आर हॉस्पिटल। अटेली जो है महेंद्रगढ़ मावा है। तो फिलहाल इस जो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी हूँ, इसका बोर्ड देख सको तो हम एक बार तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो लिख रखी है, डॉक्टर का नाम ऊपर और स्त्री रोग भी है। फिलहाल जो है बीमारियां के नाम मैं तार लग दिखाऊं, लकवा, मुंह में छाले, ये और मतलब बहुत सारी बीमारियां के नाम लिख रखे इन्होंने। लेकिन मेरा फोकस है सिर्फ कैंसर पे क्योंकि भाई कैंसर की सी बीमारी है जो आदमी ने जमा मतलब गनखरे डॉक्टर तो कहता है बस भाई नगर आ ले जाओ अपना 10-15 दिन का मेहमान है इसकी सेवा करो। लेकिन गनखरे हॉस्पिटल इसे है जड़ा है ना बढ़िया इलाज भी हो सका है, बढ़िया सुविधा भी है। तो फिलहाल इस हॉस्पिटल में हम पूछांगे कि भाई कैंसर का क्यों करके इलाज हो सका है, यानी कि कौन सी स्टेज का और भी मतलब ये सुविधाएं हैं। तो फिलहाल ये ओपीडी रूम है और यहाँ ये एंट्री का बैठे हैं, यहाँ भी मैडम जी का रूम है ये। और इस हॉस्पिटल में एक और अच्छी चीज़ है कि भैया है ना बहुत सारी सुविधाएं, एक्सरे वगैरह, यानी कि जितने टेस्ट आप करवाने होया करें ना, कोई भी टेस्ट हो वो सारे के सारे टेस्ट याड है हो जाओगे। यानी कि किसी भी मरीज ने बैर तक अपना टेस्ट वगैरह करवा कर लिया की कोई जरूरत को नहीं। गनखरे हॉस्पिटल मैंने उन्हें कहा था फलाना टेस्ट को नहीं, वो भी करवा कर लिया। भाई याड टेस्ट की लैब है, यानी कि इस लैब में सारे तरीके के टेस्ट हो गए हैं। मैडम बैठी है, मैडम से बातचीत करांगे, इतने सारी मशीन दिखा दे पहले तो देखो इतनी सारी मतलब के टेस्ट हो गए हैं वो तो मैडम बताओ। मैडम जी राम राम। ठीक सो हाँ जी। अच्छा जी, अपना आर हॉस्पिटल की जो ये लैब भी है इसमें कौन से टेस्ट करवा, कुछ गिने चुने हैं या फिर सारे हैं? सारे हैं जी। कौन से लगभग? लीवर की, किडनी की, हार्ट की, से काफी टेस्ट होते हैं यहाँ पे। अच्छा, अल्ट्रासाउंड भी? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, एक्सरे होता है यहाँ। अच्छा, एक्सरे वगैरह, यानी कि कोई मरीज आवा तो उसने बाहर तक कोई टेस्ट कराएगा कोई जरूरत नहीं है, सारे टेस्ट यहाँ उपलब्ध है यहीं पे उपलब्ध। मैं सोनीपत से दीपक, मेरी मम्मी के गॉल ब्लैडर पर गाइड थी जो उसको मैंने HR भी ले गया था, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर मैं उसके यहाँ जो अटेली अपना आर हॉस्पिटल है वहाँ सारी की दवाई ली मैंने, 9 महीने 2 महीने दवाई खिलाई है, 80% आराम है मेरी मम्मी में। और उसके पीड़िया भी था। एड्रेस है सोनीपत अपना खरकोदा सोनीपत में। तो चलो भाई डॉक्टर सर से बातचीत करांगे और पूछांगे क्योंकि भाई बहुत बड़ी जो है बीमारी है। सर है, सर राम राम। कल तो एक मिनट। हाँ जी सर राम राम। नमस्ते, आपको आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। डॉक्टर रमेश कुमार है और फिलहाल जो है इतनी बड़ी समस्या जो कैंसर की है उसके बारे में पूछांगे। सर पहले तो इतनी बड़ी समस्या है, किसी मरीज ने कह देना कि तेरा कैंसर हो रहा है या फिर किसी रिश्तेदारी में कह देवे तो आधा आदमी तो ओढ़े टूट जाए कि भाई हाँ कैंसर हो गया, इसका तो इलाज को नहीं, तो थोड़े दिन का मेहमान रह गया है। आप क्या कहोगे? मेरा तो यही मानना है कि कैंसर एक असाध्य बीमारी नहीं है। आयुर्वेद से अगर इसका इलाज होता है और मरीज सावधानी पूर्वक अपना थोड़ा दिनचर्या में बदलाव करके, थोड़ा खान पान में बदलाव करके और रेगुलर दवाइयाँ लेता है तो इस पर निजात पाई जा सकती है। अच्छा जी। कैंसर के पेशेंट मेरे विचार से 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा जी। एक तो ऐसे होते हैं कि जिनको ये पता होता है कि मुझे कैंसर को हराना है, मुझे इस बीमारी ने पकड़ लिया है, मुझे हराना है कैंसर को। एक बात और, इस हॉस्पिटल में तो हमने जो आर हॉस्पिटल है इसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरीके की दवाइयाँ जो यहाँ उपलब्ध मिलेगी। और हाँ जी सर, क्यों कर ट्रीटमेंट करते हो आप कैंसर? तो जो दृढ़ निश्चय पेशेंट कर लेता है ना वो कैंसर को हरा देता है। अच्छा। और जो ये समझता है कि यार खा ले पी ले अब तो कुछ दिन का मेहमान है, तो वो परहेज नहीं करता, दिनचर्या में बदलाव नहीं करता, खाली दवा के भरोसे रहता है। तो खाली दवा के भरोसे से नहीं बच नहीं सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। मतलब परहेज बहुत जरूरी है, दिनचर्या में अपना बदलाव बहुत जरूरी है। अच्छा जी। आपने याद है कितने मरीज लगभग ठीक होकर जा लिए सर? हजारों मरीज ठीक हो चुके हैं। हाँ जी।
अच्छा जी। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो यहाँ से निराश होकर गया है। और अच्छा सर। मोस्टली 3rd और 4th स्टेज के पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा। और जो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे कैंसर को हराना है, हाँ। वो निश्चित जीत मिलती है उसको। अच्छा सर, अटेली महेंद्रगढ़ में है यू अपना हॉस्पिटल, और भी कितनी इसकी ब्रांच है क्या? नहीं, कोई ब्रांच नहीं है हमारी, याडे है यू? यही है। तो सर इतनी दूर दूर के लोग आवे हैं, मान ले राजस्थान के या फिर कितिया दिल्ली के, तो उनकी रहन की उनकी व्यवस्था या फिर ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास जो दूर दराज से पेशेंट आते हैं उनके लिए रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। अच्छा अच्छा, हाँ, सारी व्यवस्था कर सारी व्यवस्था है रहने की। दूर दराज से जैसे पेशेंट आए, रात के समय में कोई आया हाँ, तो रात को ऐसा यहाँ भी है आराम कि से। भाई अगर मान ले कोई दूर के है, आप तो फोन नंबर जो मैंने दे रखा भाई नंबर नीचे, और उस पे फोन करके नु कहना चाहो है कि भाई माम तो ऐ को ना सकते, माम ने तो याडे घर आए चाहिए दवाई, तो हाँ, हम कोरियर के माध्यम से हम ऑनलाइन दवाइयाँ उनकी रिपोर्ट देखने के बाद में ऑनलाइन दवाइयाँ भेज देते हैं कोरियर के माध्यम से। उपलब्ध करवा देते हाँ जी, हाँ जी। गन करीजंगा सर हॉस्पिटल इसे से खुल रहे हैं, मतलब वे दवा वो तो नु कहते हैं हम कैंसर की दवाइयाँ दे वहाँ, लेकिन वे अच्छी दवाइयाँ नहीं होती, और वो गन करे है इसे उनका बारे में क्या कहूँगा? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे इतना पता है कि मेरी दवाओं में क्या है। मेरी सारी दवाइयाँ 6 महीने से कोई पुरानी नहीं होती, और जैसे जैसे कितनी मात्रा में किस दवा का इस्तेमाल करना है, कौन सी औषधि डालनी है, सारे काम मैं खुद करता हूँ, अपने से बनाता हूँ। मुझे बाहर से कोई भरोसा नहीं है किसी भी दवा से। बाहर से हम कोई चीज़ परचेज नहीं करते। अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है सर? हॉस्पिटल आर हॉस्पिटल में एक्सरे है, आहो। ECG है, अल्ट्रासाउंड है, लेबोरेटरी है, अच्छा, नेबुलाइजर है, सारी सुविधाएं मौजूद है। एक ही छत के नीचे सारी एक सुविधाएं? ही छत के नीचे। इतिया बाहर तक कुछ भी करवाए का जरूरत नहीं है, एक्सरे वगैरह कुछ भी? बाहर से हमें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, कैंसर का तो आप इलाज करो हो, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों तरीके से करो? मेरा काम आयुर्वेदिक इलाज करना है। अच्छा, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ। शुक्र भाई, ये साइड में देखो आयुर्वेदिक दवाइयाँ धरी हुई है, और ये मेरी साइड में भी, और भी बहुत सारा मतलब दवाइयों का अलग होया कर है डॉक्टरों का रखन का। तो सर इसके अलावा, कैंसर के अलावा और कौन सी बीमारियों का समाधान करो आप? सब प्रकार की बीमारियों का समाधान होता है, जैसे इनफर्टिलिटी है, लकवा है, फाली जिसे कहते हैं, तो जितने भी हैं, वात के जितने भी रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, कुछ भी है, हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता है आयुर्वेदिक हाँ, तरीके से? जॉइंटिस है, अच्छा, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, सब प्रकार का इलाज यहाँ संभव है। तो भाई फिलहाल जो नंबर तो मैंने नीचे दे रखे हैं, क्योंकि भाई अगर कोई भी अपना ट्रीटमेंट इलाज करवाना चाहो, इन नंबर पर फोन करके यार आ सको हो। और यार नू नहीं कि भाई कनखरे एक्सरे वगैरह कुछ ना कुछ करवाया करना, सारी चीज़ा की सुविधा यार उपलब्ध है। लोकेशन मैंने बता भी रखी है तारलक कि भाई महेंद्रगढ़ में अटेली है, और अटेली में गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, जो फिलहाल मैंने बताई थी कि भाई नारनौल और रेवाड़ी रोड पे। तो फिलहाल इब मरीजा ने नो जो है कि भाई कैंसर का मरीज कोई भी लेकर आवे तो भाई रपिए घना खर्चा है जाए सर, गन खरीद जगह जावे है, गरीब आदमी भी जावे है, अमीर भी जावे है, इतने रुपये लग जाए कि भाई जिए टूट जा आदमी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मात्र दवाओं का खर्चा यहाँ लिया जाता है। यहाँ कोई अपने यार पेमेंट वगैरह का हमारे मंथ का कुछ हमारे यहाँ 8,500 से 9,000 रुपये एक महीने की दवा का खर्चा है। अच्छा जी। कैसे मतलब एक ट्रीटमेंट क्यों करवा, कौन सी स्टेज का कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, थोड़ा वो बता दो। स्टेज में तो यहाँ मोस्टली 3rd और 4th स्टेज के पेशेंट आते हैं। आहो। कम से कम 3-4 महीने की रेगुलरिटी होती है दवा की। उसके बाद में पेशेंट की विल पावर क्या है हाँ हाँ, वो देखा जाता है कि 1 महीने की ज़रूरत है, 2 महीने की है। कुछ पेशेंट ऐसा होता है जिनको सालों लग जाते हैं, ठीक नहीं होते। कुछ पेशेंट 2-3 महीने में ही रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, तो ये उनकी विल पावर पे भी डिपेंड करता है। और कैंसर के बारे में आपको एक विशेष बात बता दूं, हाँ जी, हाँ जी। सबसे खतरनाक कैंसर जो है ग्लोकोमिया होता है, अच्छा, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, आम हाँ, भाषा बिल्कुल, में बिल्कुल। ब्लड कैंसर ब्लड कहते हैं। कैंसर, हाँ, ये सबसे खतरनाक पोजीशन में होता है। अच्छा, उसका भी इलाज आपको? जी हाँ, जी हाँ। सक्सेसफुल कितनी मरीज हुए सर? काफ़ी मरीज हो गए हैं। हाँ, कोई गिनती नहीं है। और लेकिन ये उसने तो नू कह दिया करा डॉक्टर की भी बस घर वाले जो हाँ, अब ऐसे ही पेशेंट आते हैं यहाँ अच्छा, ब्लड कैंसर के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारे जो खून की ग्रंथियाँ हैं, आहो, कोशिकाएं हैं, हाँ जी, वो 2 प्रकार की होती हैं, आहो, RBC और WBC। RBC लाल खून की कोशिकाएं होती है जो 99% होती है लगभग आदमी में, और 5-6 लीटर लगभग ब्लड होता है आदमी के शरीर में, अच्छा, वो 99% होती है। तो और लगभग वाइट में सफ़ेद जो रक्त कोशिकाएं हैं, जी सर, वो उसकी मात्रा मात्र ही 1% होती है, अच्छा, 1.2%।
सॉरी। तो जब ये WBC बढ़ जाता है ना, ये रिकवर कर जाता है उसको RBC को, जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तब उसमें ब्लड कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा सर, पेमेंट का कितना बताया था लगभग? लगभग 8,500 से 9,000 रुपये एक महीने का चार्ज होता है। 8,500 तो 9,000 रुपए हाँ जी, एक महीने का? एक महीने का। यार तो लाख लाख रुपए दे कान लग रहे हैं लोग। नहीं, आ रहे हैं। पहले तो ऐसा है कि आम देहात में लोगों को पता नहीं होता है। हाँ। कैंसर की शुरुआत में लोगों को नहीं पता होता है तुझे बीमारी क्या है। कोई लीवर से ग्रसित है, कोई किडनी से है, तो वो अपना इलाज करवाते हैं एलोपैथिक में। हाँ। और जब वो फंस जाते हैं तब तक उनकी स्टेज हो जाती है तीसरी या चौथी। ओके ठीक है। तो भी पीछे भी ज्यादा को नहीं, मतलब मैंने देखे हैं बहुत सारी जगह पे, तो मैं नू नहीं कहूंगी कि भाई तब मेरी वीडियो ने देख के यार आओ, बिल्कुल भाई आओ और तसल्ली करो। यार कहना तारा पेटा भर है तो भाई इलाज करवाओ। और क्योंकि भाई देखो खुद ही तसल्ली करनी पड़ती है, हमारा फर्ज है कि भाई दिखाना। रुपये मैंने जैसे पूछे है गन खरेना नू लिख दिया करे कमेंट में, मैडम रुपये तो पूछ लेंदी कि भाई केबरा कितने जाकर देखा। हाँ 50,000 60,000 महंग ला, तो लगभग सर ने मेरे से 8,500 से 9,000 रुपये महीने की बताई है। तो फिलहाल किसी का भी परिवार में या कोई भी मतलब ऐसा कैंसर तक ग्रसित कोई है तो भी इनू ना सोचो कि भाई इसकी तो बिन्ने की सेवा दे रखी है, तो उनका भी इलाज संभव है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। तो फिलहाल RR हॉस्पिटल में मैं बैठी हूँ और ये जो नीचे नंबर चलन लाग रहे हैं ये इनके नंबर है, इन पर फोन करके ना तुम इनके सलाह ले सको हो। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैम कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार घर घर में हो जी। जैसे अरब कंट्री हैं। आदमी स्वस्थ रहने के लिए वहाँ ऊँट और ऊँटनी का दूध का भी इस्तेमाल करता है। हाँ। उनके मूत्र का भी इस्तेमाल करता है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जितनी भी औषधियाँ बनती हैं वो पंचगव्य तरीके से बनती हैं। ठीक है। और एक ऐसा केमिकल जो हमें गौमूत्र के जरिए प्राप्त होता है, करक्यूमिन जिसे बोलते हैं, जो कैंसर को मारने का सबसे अचूक हथियार है। तो उसके माध्यम से हम दवाइयाँ पंचगव्य तरीके से तैयार करते हैं और पेशेंट लगभग रिकवर हो रहे हैं। तो भाई ये थे डॉक्टर रमेश कुमार और इन्होंने बढ़िया तरीके से हमारे लग भी बताया है। और तमने भी किस्सा लग गया कि भाई किस तरीके से इन्होंने बताया है, कितने सहमत हो इनकी बात आता है, मैंने कमेंट में जरूर बताइयो। और मैं फिर मिलूंगी तमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।